जय गुरु जी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत का चौथा स्कंद। सती का दक्ष प्रजापति के यज्ञ में तन त्याग करना और पार्वती नाम से हिमाचल पर्वत के यहाँ जन्म लेना और ध्रुव मुक्त व राजा पृथु की कथा। पहला अध्याय। अत्रि मुनि का उत्पन्न होना और तप करना। अत्रि मुनि के यहाँ चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा का जन्म लेना। मैत्रेय ऋषिश्वर ने कहा, हे विदुर, अब हम संसार उत्पन्न होने का हाल कहते हैं, सुनो। ब्रह्मा जी से मरीचि नामक बेटा उत्पन्न हुआ। उसके कश्यप व कला नाम 2 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर उसके आगे बहुत संतान हुई, जिनका हाल 6ठे स्कंद में आएगा। अब मैं स्वयंभू मनु की संतान का हाल कहता हूँ, सुनो। राजा स्वयंभू मनु के देवहूति आदि 3 कन्याएं, उत्तानपाद, प्रियवत नाम के 2 बेटे हुए। देवहूति का विवाह करदम ऋषिश्वर से हुआ था, जिनके यहाँ कपिल देव जी भगवान ने अवतार लिया। उसका हाल मैं वर्णन कर चुका। अब अन्य दोनों बेटियों का हाल सुनो। एक कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति से और दूसरी बेटी का विवाह रुचि प्रजापति से स्वयंभू मनु ने कर दिया। रुचि प्रजापति के इस कन्या से अत्रि नाम का बेटा उत्पन्न हुआ और अत्रि से 3 बेटे हुए। इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषिश्वर से कहा, महाराज, तीनों बेटों के उत्पन्न होने का हाल वर्णन कीजिए। तब मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, अत्रि ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से संसार उत्पन्न करने की इच्छा रखकर मन में ऐसा विचार किया कि मेरे पुत्र को भी संसारी जीव उत्पन्न होगा। इस वास्ते पहले परमेश्वर का तप करके पीछे से संतान उत्पन्न करें, जिसमें वह धर्मात्मा हो। ऐसा विचार कर अत्रि मुनि ने अपनी स्त्री अनुसुईया समेत तप करना आरंभ किया, पर किसी देवताओं का नाम ना लेकर कर्ता कहकर तप करते थे। जब 100 वर्ष तप करते बीत गए, तब ब्रह्मा, विष्णु, महादेव जी तीनों देवताओं ने जाकर अत्रि मुनि को दर्शन दिया। मुनीश्वर ने तीनों देवताओं की पूजा और स्तुति करके कहा, महाराज, मैंने तो एक देवता का तप किया था, आप 3 देवताओं ने किस वास्ते मुझे दर्शन दिया? अब मैं अपनी कामना किससे मांगूं? ये वचन सुनकर विष्णु ने अत्रि मुनि को उत्तर दिया कि तुम तप करते समय कर्ता का नाम लेते थे। हम तीनों देवता कर्ता हैं, एक एक काम, उत्पत्ति, पालन और नाश जगत का करते हैं। हम लोगों ने आदि ज्योति निरंकार की महिमा से जन्म पाया है। निर्गुण निरंकार किसी को अपना दर्शन नहीं देते, उन्हें कोई आंख से देख नहीं सकता, पर जगत का सब काम उनकी आज्ञा अनुसार हम लोग करते हैं। अपने अपने काम पर जिसका वर्णन ऊपर हो चुका है, उनकी ओर से वर्तमान है। जो तुझे अच्छा हो सो हम लोगों से वरदान मांग। ये वचन सुनते अत्रि मुनि ने दंडवत करके उनसे कहा, महाराज, मैं भाग्यवान व धर्मात्मा पुत्र चाहता हूँ। तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी अत्रि मुनि को उनकी इच्छा पूर्वक वरदान देकर अपने अपने लोक चले गए। अत्रि मुनि के यहाँ दत्तात्रेय विष्णु भगवान की कृपा से, दुर्वासा महादेव के आशीर्वाद से और चंद्रमा ब्रह्मा की दया से 3 पुत्रों ने जन्म लिया। उनमें दुर्वासा बड़े क्रोधी, आंख खोले उत्पन्न हुए। दुर्वासा, चंद्रमा और दत्तात्रेय से बहुत संतानें हुई। उनका नाम संस्कृत भागवत में लिखा है। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषिश्वर ने कहा, हे विदुर, स्वयंभू मनु की दूसरी कन्या का हाल भी, जो रुचि प्रजापति से विवाही गई थी, तुमको सुनाया। अब तीसरी बेटी जो दक्ष प्रजापति से विवाही थी, उसकी संतान का हाल सुनो। दक्ष प्रजापति के उस स्त्री से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें सती नाम की कन्या का विवाह महादेव जी से हुआ था। दूसरा अध्याय। दक्ष प्रजापति का महादेव जी से बुरा मानना और महादेव जी को शाप देना। विदुर ने इतनी कथा सुनकर मैत्रेय ऋषिश्वर से पूछा कि महाराज, सती जी ने अपना तन किस तरह त्याग दिया था, उसका हाल वर्णन कीजिए। मैत्रेय ऋषिश्वर ने कहा कि सती जी का विवाह होने के उपरांत एक दिन महादेव बहुत से देवताओं व ऋषिश्वरों समेत ब्रह्मा जी की सभा में बैठे थे। उस समय दक्ष प्रजापति वहां पर आए, सो सबने उठकर उन्हें बड़े आदर से बिठाया, पर उस समय शिवजी, जो अपनी आंख बंद किए हुए परमेश्वर के ध्यान में मगन थे, नहीं उठे। उन्होंने दक्ष प्रजापति को दंडवत भी नहीं किया। इस कारण दक्ष ने क्रोध करके कहा, इनको लोग ज्ञानी, तपस्वी और सत्यवादी कहते हैं। ये बात झूठ है। इनका नाम वृथा देवताओं ने महादेव रखा है। हमने भूल कर ब्रह्मा जी के कहने से अपनी बेटी का विवाह महादेव से, जो एक लोकपाल के तुल्य है, किया। यह इस विवाह के योग्य नहीं थे। मेरी कन्या विवाहने से देवताओं में इनकी प्रतिष्ठा अधिक हो गई। इन्हें ऐसा अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे दामाद होकर मुझे दंडवत भी नहीं करते।
मैंने महासुंदरी मृगलोचनी सती नाम की कन्या का विवाह भूतों के राजा महादेव के साथ, जो दिन रात शमशान पर बैठे रहते हैं, कर दिया। ये वैसा ही काम हुआ जिस तरह कोई मनुष्य शूद्र को वेद पढ़ाए। ये वचन कहने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने उसी सभा में खड़े होकर ब्रह्मादि देवताओं और ऋषीश्वरों के सामने शिवजी को ये शाप दिया कि आज से किसी यज्ञ में महादेव का भाग ना लगाया जाए। शिवजी ने ऐसा शाप सुनकर कुछ उत्तर ना दिया, उसी तरह चुपचाप बीज परमेश्वर के ध्यान में बैठे रहे। जब दक्ष ऐसा शाप देकर अपने घर को चले गए, तब नंदीगण ने विचारा कि देखो, शिव शंकर भोलानाथ हमारे स्वामी को बिना अपराध इस ब्राह्मण ने शाप दिया है, इसलिए मैं भी ब्राह्मण को शाप दूंगा। यह विचार कर नंदीगण ने सब सभा वालों को सुनाकर कहा कि हे दक्ष, मैं तुझे और सब ब्राह्मणों को शाप देता हूँ कि ब्राह्मण लोग वेद पुराण पढ़ने पर भी अंतिम अवस्था का सोच ना रखेंगे और अपनी पूजा पाठ तब जब का फल मनुष्यों के हाथ रुपया पैसा लेकर बेचेंगे। प्रणाम किए बिना ही सबको आशीष देंगे, सब जगह भोजन करेंगे, धर्म अधर्म का विचार ना करेंगे। नंदीगण का ये शाप सुनकर भृगु ऋषीश्वर ने, जो वहां बैठे थे, कहा कि हे नंदीगण, तुमने दक्ष प्रजापति के अपराध करने पर सब ब्राह्मणों को व्यर्थ में शाप दिया, इसलिए मैं भी महादेव के भक्तों को शाप देता हूँ कि वे लोग परलोक का डर छोड़कर मद्य पिएंगे और अपने शरीर पर राख मलेंगे, कानों में बड़े बड़े छेद कराएंगे, महादेव जी के समान योगियों का भेष बनाएंगे। पूजा पाठ करने का फल उन्हें प्राप्त ना होगा। जब यह शाप हो चुका, तब दक्ष प्रजापति अपने स्थान को चले गए। महादेव जी भी नंदीगण और भृगु ऋषीश्वर का ये झगड़ा देखकर नंदी बैल पर चढ़कर कैलाश को चले गए और समाधि लगाकर परमेश्वर का ध्यान करने लगे। सब देवता और ऋषीश्वर आदि भी उस सभा में ये हाल देखकर दुखित होकर अपने अपने घर चले गए। दक्ष प्रजापति ने अपने घर पहुंचकर ये विचार किया कि मैंने देवताओं और ब्राह्मणों की सभा में ऐसा शाप दिया कि कोई महादेव का भाग यज्ञ में ना निकाले, पर इस बात का आरंभ मुझे पहले करना चाहिए। जब हम अपने घर यज्ञ करके सब देवताओं, ऋषीश्वरों और ब्राह्मणों को बुलाकर महादेव को यज्ञ में भाग ना देंगे, तब अधिक अपमान होगा और कोई मनुष्य भी यज्ञ में उनका भाग ना निकालेगा। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की तैयारी करके सब देवताओं, दैत्यों, ऋषीश्वरों को न्योता भेजा। तीसरा अध्याय। सब देवता, ऋषीश्वर और गंधर्वादि का अपने अपने विमानों पर चढ़कर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाना और सती जी का कैलाश पर्वत पर से देखना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब दक्ष प्रजापति के न्योता भेजने से सब देवता, दैत्य, ऋषीश्वर, मुनि, ब्राह्मण, गंधर्व, किन्नर आदि अपनी अपनी स्त्रियों समेत अच्छे गहने कपड़े पहनकर उत्तम विमानों पर सवार होकर गाते बजाते उनके यज्ञ में न्योता करने चले, तब सती जी ने उनके जाने का शब्द सुनकर लोगों से पूछा कि आज आकाश मार्ग में भीड़ दिखाई देने का क्या कारण है। ये बात सुनकर महादेव जी के गण बोले, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति का यज्ञ है, इसलिए सब देवता और ऋषीश्वर आदि अपनी अपनी स्त्रियों समेत वहां न्योता करने जाते हैं। ऐसा सुनते ही सती जी ने उदास होकर मन में कहा कि मेरे बाप ने अपने यज्ञ में और लोगों को तो न्योता भेजा, पर मुझे और महादेव जी को ना बुलाकर मेरा अपमान किया। कदाचित काम काज की अधिकता में भूल गए हो, सो माता पिता, गुरु व मित्र के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, इसमें कुछ अपमान नहीं होता। इसलिए वहां जाकर सबसे भेंट करके वह आनंद देखना उचित है। मेरे ना जाने से देवताओं की स्त्रियां वहां इकट्ठी होकर आपस में कहेंगी कि क्या कारण है जो दक्ष प्रजापति ने सती को नहीं बुलाया। इसमें हमारे माता पिता का भी अपमान है और मेरा भी। मरते समय तक इस बात का पछतावा मन में रह जाएगा। ऐसा विचार कर सती ने महादेव जी से विनय किया कि हे महाप्रभु, मेरे पिता के यज्ञ में सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आए हैं। कदाचित मेरे माता पिता ने काम काज की भीड़ में भूलकर आपको और मुझे नहीं बुलाया। वे मेरे पिता हैं, बिना बुलाए जाने में कुछ लज्जा नहीं है। वहाँ पर मेरी सब बहनें अपने अपने पति के साथ आएंगी। मुझे बहुत दिनों से इच्छा थी कि कोई उत्सव का काम मेरे बाप के यहाँ हो तो मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ जाऊँ। सो आप दया करके मुझे अपने साथ लिए वहाँ चलिए, सबसे भेंट करके मुझे परम आनंद होगा। सती का ये वचन सुनकर महादेव जी ने दक्ष प्रजापति से शत्रुता होने का हाल सुनाकर कहा, हे सती, तुम्हारा पिता मुझसे शत्रुता रखता है। यदि वह मुझसे शत्रुता ना मानता तो बिना बुलाए भी हम जाते। अब बिना बुलाए उसके यहाँ जाऊं और वो मेरा आदर ना करे, अपना मुंह फेर ले या कोई दुर्वचन कहे तो इसमें अच्छा नहीं, क्योंकि तीर और तलवार के घाव मलहम से भर जाते हैं, पर जीवा का घाव जो किसी के दुर्वचन कहने से कलेजे में पड़ जाता है वह किसी तरह अच्छा नहीं होता।
उसकी औषधि दुर्लभ है, इसलिए मैं तुम्हारे पिता के यज्ञ में नहीं जाऊंगा। जब शिवजी ने जाना अंगीकार नहीं किया तब सती जी विनय पूर्वक बोली कि आप नहीं जाते तो मुझको आज्ञा दीजिए। मुझे अपने माता पिता के घर बिना बुलाए जाने में कुछ लज्जा नहीं है। ये वचन सुनकर महादेव जी ने कहा, सती, दक्ष प्रजापति अपने राज्य धन के मद में गर्वित है। मेरी शत्रुता से तुम्हारा भी अपमान करेगा, तब तुम बहुत दुख पाओगी और तुम्हारा निरादर होने से मुझे क्रोध उत्पन्न होगा, इसलिए तुम्हारा जाना उचित नहीं है। नारायण जी की इच्छा है। सती ने उनके समझाने पर भी ना माना और शिवजी से कहा कि मेरे ना जाने पर अपनी 60 बहनों के निकट मेरा अनादर होगा, वह लोग मुझको ताना मारेंगी, इसलिए मेरे बिना गए नहीं बनता। मुझे आज्ञा दीजिए तो जल्दी जाऊं। शिवजी ने ऐसा वचन सुनकर मन में विचार किया कि सती ने आज तक कोई काम मेरी आज्ञा के बिना नहीं किया था, आज ये जाने के वास्ते ऐसा हट करती है और मेरा कहना नहीं मानती। इससे मालूम होता है कि वहां जाने में इसका कल्याण नहीं है। होनहार प्रबल होता है, परमेश्वर की इच्छा में किसी का वश नहीं चलता। ऐसा विचार कर महादेव जी ने सती से कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो वह करो। चौथा अध्याय, सती का अपने पिता के घर जाना और उसी यज्ञ में अपना तन त्याग करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब शिव जी के मना करने पर भी सती जी अपने पिता के स्थान पर चली, तब महादेव जी ने अपने कई गण उनके साथ कर दिए कि वहां ना जाने क्या दशा हो। जब सती जी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची तो उनको देखते ही दक्ष प्रजापति ने अपना मुंह फेर लिया, उनसे कुछ नहीं पूछा। अपने बाप की यह दशा देखकर सती बड़े सोच से मन में कहने लगी कि मैंने बहुत बुरा काम किया जो महादेव जी की आज्ञा ना मानकर यहाँ आई। मैंने अपने पति का कहना नहीं माना, उसका फल आंखों से देखा। अब कोई ऐसा बहाना मिले तो मैं जल्दी यहाँ से शिव जी के पास चली जाऊं। सती जी की माता के सिवा और सब स्त्रियां जो यज्ञ में आई थी दक्ष प्रजापति के बुरा मानने से सती के साथ प्रीतिपूर्वक नहीं बोली। सती यह हाल देखकर दुख सागर में डूबी हुई यज्ञशाला में बैठी थी। जब आहुति देने का समय आया तो यज्ञ कराने वालों ने दक्ष से महादेव जी के नाम पर आहुति देने के लिए पूछा। तब दक्ष प्रजापति ने शिव जी को दुर्वचन कहकर उनसे कहा कि हमने देवताओं और ऋषीश्वरों की सभा में महादेव को शाप दिया है कि यज्ञ में कोई उनका भाग ना निकाले। इस वास्ते तुम लोग महादेव के नाम पर आहुति मत दो। ये कठोर वचन सुनकर और शिव जी का भाग ना देखकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। जब उनसे वो क्रोध रोका नहीं गया तब उन्होंने दक्ष से कहा, हे पिता, तुम शिव जी की बड़ाई और महिमा को नहीं जानते। वे सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं, किसी के साथ शत्रुता नहीं रखते। तुम व्यर्थ अपनी अज्ञानता से बिना समझे उनके साथ वैर रखते हो। महात्मा लोग गुण को लेते हैं, अवगुण की तरफ नहीं देखते। शिवजी सब गुणों में भरे हुए केवल जगत में लोगों को दिखलाने के वास्ते अपना रूप भयानक बनाए रहते हैं। उसको तो तुमने देखा पर उनके गुणों को नहीं जाना। सनक आदि व नारद आदि उनके चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखते हैं। तुम्हारी पदवी ऐसी नहीं है जो उनसे बराबरी कर सको। वे तीनों लोकों में श्रेष्ठ हैं। तुम बीच सभा में दुर्वचन कहकर उनका अनादर करते हो, ऐसा ना चाहिए। तुम्हें क्या कहूँ, तुम मेरे पिता हो, पर मैं तुम्हारे सामने इसी क्रोध में अपना ये तन जो तुमसे उत्पन्न हुआ है त्याग देती हूँ, जिसमें तुम्हारे ऐसे अधर्मी अज्ञानी के साथ शिवजी का नाता ना रहे। व्यर्थ उनके साथ शत्रुता करने का फल तुमको पीछे से मिलेगा। ऐसा वचन कहकर सती जी ने उसी जगह उत्तर मुंह बैठकर योगाभ्यास करके अपना तन अग्नि से जला दिया। अब जब शिवजी के गणों ने जो साथ में आए थे सती का ये हाल देखा तो क्रोध करके अपने अपने शस्त्र लेकर कि जो लोग यहाँ हैं उन्हें मार पीट कर दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर डालें। गणों की इच्छा जानकर भृगु ऋषीश्वर ने यज्ञ की रक्षा के लिए कुछ मंत्र पढ़कर अग्नि कुंड में आहुति डाली तो अग्नि पुरुष बैताल और वीरभद्र 3 जने उस कुंड से बाहर निकलकर बोले कि हे ऋषीश्वर महाराज, जो आज्ञा हो सो पालन करें। भृगु ऋषीश्वर ने कहा कि महादेव के गण इस यज्ञ को भ्रष्ट करना चाहते हैं, सो तुम लोग उन्हें बाहर निकाल दो। ये बात सुनते ही उन तीनों ने महादेव जी के गणों को धक्का देकर यज्ञशाला से बाहर निकाल दिया। 5वां अध्याय, नारद मुनि का महादेव जी के पास आना और सती जी के तन त्याग करने और गणों से निकाले जाने का हाल कहना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जिस समय सती जी ने अपना तन त्याग दिया और महादेव जी के गण उस सभा से निकाले गए, उसी समय नारद मुनि ये सब हाल देखकर शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। शिव शंकर ने नारद मुनि को देखकर दंडवत करके आदर से बिठाया और कहा, कहो मुनिनाथ, कहाँ से आते हो? नारद जी बोले, महाराज, आपको ये मालूम है या नहीं, आज सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आपकी निंदा सुनकर अपना तन छोड़ दिया और भृगु ऋषीश्वर के मंत्र पढ़ने से आपके गण भी अपमानित होकर उस सभा से निकाले गए।
इसका कुछ उपाय करना चाहिए। ये कहकर नारद मुनि चले गए। शिव जी ने सती का मरना सुनते ही क्रोधवंत होकर अपनी जटाएं पृथ्वी पर पटक दी, जिससे वीरभद्र नामक एक महाबली गण उत्पन्न होकर हाथ जोड़कर बोला, मुझे जो आज्ञा हो सो करूं। शिव जी ने कहा, तू बहुत जल्द दक्ष प्रजापति के यज्ञ में चला जा और उसका सिर काटकर अग्निकुंड में डाल दे। जो लोग उस सभा में बैठे हों उन्हें वहां से बाहर निकाल दे। ये वचन सुनते ही वीरभद्र, जिसका शरीर पहाड़ के समान था, त्रिशूल लेकर भूत प्रेत की सेना के साथ चला और क्षण भर में यज्ञशाला पहुंचा। उसने दक्ष प्रजापति का सिर काटकर अग्निकुंड में डाल दिया और भृगु ऋषीश्वर की दाढ़ी नोच डाली। देवता, ऋषीश्वर, गंधर्व, ब्राह्मण, किन्नर जो उस सभा में थे उन्हें मार पीट कर अंग भंग कर डाला। वहां से सबको बाहर निकाल दिया और यज्ञ की सारी सामग्री फेंक दी। जब सिर कटने पर भी दक्ष प्रजापति के प्राण नहीं निकले, तब मुक्कों से उसे मार डाला। जो लोग दक्ष के यहाँ न्योता करने आए थे वे सब दुखित होकर भागे और आपस में कहने लगे कि महामूर्ख दक्ष ने महादेव जी का, जो सब देवताओं में श्रेष्ठ है, जैसा अपमान किया वैसा फल उसे मिला। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस करके शिव जी के पास आकर सब हाल कहा। तब भोलानाथ ने परमेश्वर की इच्छा सती की मृत्यु समझकर अपना क्रोध शांत किया। अंतर्यामी विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी पहले से यज्ञ विध्वंस होने का हाल जानकर वहां नहीं गए थे। छठा अध्याय। भृगु आदि ऋषीश्वरों और देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और वीरभद्र का हाल कहना। मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा, हे विदुर, जब वीरभद्र ने सबको मार पीट कर यज्ञशाला से बाहर निकाल दिया, तब उन लोगों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना हाल उनसे कहा। ब्रह्मा जी उनका वृतांत सुनकर बोले कि तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया, जो यज्ञ में बैठकर शिव जी की निंदा अपने कानों से सुनते रहे और महादेव जी का भाग यज्ञ में बंद करके अपना अपना अंश लिया। ऐसा अधर्म करना तुम्हें उचित नहीं था। जैसा अपराध किया वैसा फल पाया। महादेव जी सब देवताओं, तीनों लोकों के जीवों से श्रेष्ठ हैं। वे परमेश्वर हैं, उनका कुछ कोई नहीं कर सकता। तुम लोग मेरे साथ उन्हीं की शरण में चलो, उनकी स्तुति करके तुम्हारा अपराध क्षमा कराऊं। ब्रह्मा जी सब देवताओं ऋषीश्वरों को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर गए। उस पहाड़ पर पत्थर की जगह लाल, पन्ना व हीरा आदि अनेक तरह के मणि रत्न थे। वह पहाड़ 1600 कोस ऊंचा और 1200 कोस के घेरे में है। वहाँ बरगद आदि के बहुत वृक्ष लगे रहने से धूप का प्रकाश नहीं होता, सदा ठंडी छाया बनी रहती है। अनेक रंग के फल ऐसे लगे हैं जिसकी सुगंध कोसों तक उड़ती है। अनेक प्रकार के फल 12 महीने वृक्षों में लगे रहते हैं। वे अमृत के समान स्वाद देते हैं। वहाँ पर तालाब, बावली, नहर व झरना ऐसे निर्मल भरे हैं कि जिनके देखने से आंखों में तरावट आ जाती है। तालाब और बावली के किनारे सुंदर पक्षी मीठी बोली बोलने वाले सारस, तोता, कोकिला, मोर आदि बैठे चहचहे मचाते हैं। उस जगह देव, कन्या और गंधर्व आदि आकर जिस वस्तु की इच्छा रखते हैं उनका सब मनोरथ सिद्ध होता है। वह शोभा देखकर उनका मन मोहित हो जाता है और वे लोग सेतु गंगा में, जो धारा हिमाचल पहाड़ से उतरकर वहां आई है, स्नान करके प्रसन्न हो जाते हैं। उसी पहाड़ पर बरगद का एक वृक्ष जो 400 कोस ऊंचा और 300 कोस चौड़ा था, उसके नीचे महादेव जी मृगशाला पर बैठे हुए नारद मुनि व सनक आदि अपने चेलों से परमेश्वर का गुण अनुवाद कह रहे थे और योग, तप, वेद आदि अपना अपना रूप धारण किए उनके सामने बैठे थे। उसी समय ब्रह्मा जी सब ऋषीश्वरों और देवताओं समेत वहां जा पहुंचे। शिव जी ने ब्रह्मा को देखते ही दंडवत करके बड़े आदर भाव से उन्हें अपने पास बिठाया। ब्रह्मा जी शिव शंकर को नमस्कार करके उनके सामने बैठे और देवता आदि जो ब्रह्मा के साथ गए थे शिव जी को दंडवत करके यथा योग्य स्थान पर चारों तरफ बैठ गए। महादेव जी के मन में दक्ष प्रजापति से शत्रुता होने और सती के तन त्याग करने का शोक नहीं था। परमेश्वर की इच्छा पर इन सब बातों को समझकर उस समय वे हरि चर्चा में ऐसे मगन थे कि उन्हें इस बात का कुछ ध्यान नहीं हुआ कि ब्रह्मा जी देवताओं का अपराध क्षमा करने के लिए आए हैं। वीरभद्र ने ऋषीश्वरों और देवताओं को भी मारा है। ब्रह्मा के आने पर भी वे हरिचरित्र कहते रहे। तब ब्रह्मा ने शिव जी की बहुत स्तुति करके उनसे विनय किया कि आप सब देवताओं के मालिक हैं, इसलिए आपका नाम महादेव हुआ। दक्ष आपकी प्रभुता नहीं जानते थे, उन्होंने आपका अपमान किया, वैसा उन्हें फल मिला। उनके निरादर करने से आपकी बड़ाई कम नहीं हो गई। जिस तरह कोई मनुष्य चंद्रमा पर थूके तो वह थूक चंद्रमा पर नहीं पड़ती, उसी थूकने वालों के मुंह पर गिरता है। वही हाल दक्ष का हुआ। अब मेरे विनय करने से दयालु होकर दक्ष का अपराध क्षमा कीजिए। जो देवता, ऋषीश्वर आदि उस सभा में थे, वीरभद्र ने उनको बहुत दुख दिया। कितनों के पैर तोड़ डाले, कितनों की आंखें फोड़ दी। वे लोग अब भी आपके भय से घबरा रहे हैं, इसलिए उनको धैर्य देकर ऐसा आशीर्वाद दें कि जिसमें उनका घायल शरीर अच्छा होकर वे लोग ज्यों के त्यों हो जाएं।
और दक्ष प्रजापति आपकी कृपा से फिर जीकर अपना यज्ञ विधि संपूर्ण करे। सब देवता और ऋषीश्वर भी वहां आकर अपना अपना भाग पाएं। आप भी मेरे साथ वहां चलिए, मैं नारायण जी को विनय करके वहां ले आऊंगा। यज्ञ करने में जो साकल्य बच जाती है वही साकल्य आपका भाग होगा, सो आप अपना भाग पाएंगे। ये सब बातें ब्रह्मा जी की सुनकर शिव जी ने कहा, मैं किसी से शत्रुता नहीं रखता, अज्ञान के कहने का कुछ बुरा नहीं मानता। सती के प्राण देने का हाल सुनकर मुझे क्रोध आ गया था। सो दक्ष प्रजापति अपनी करनी को पहुंचा। सती के प्रारब्ध ने इसी तरह तन त्याग करना लिखा था। जो कुछ परमेश्वर की इच्छा थी वह बातें हुई। अब जो आज्ञा दीजिए सो करूं। जो कोई बड़ों का कहना नहीं मानता वह पीछे से दुख पाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये अध्याय समाप्त हुआ। बोल बांके बिहारी लाल की जय।